कैसा हराया। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई है आपने। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। नहीं आपा, ये सब नहीं करना है आपको। मैं सीरियसली अपने आप को इतना अनफॉर्चुनेट, अनलकी समझता हूँ कि मैं ऐसे देश में रहता हूँ जिस देश के लोगों में इतना पोटेंशियल है जो कि पूरे वर्ल्ड को लीड कर सकते हैं। और उस ऐसे देश का जो इलेक्शन है वो किस मुद्दे पे लड़ा जाता है मालूम है? सिर्फ 2 मुद्दे पे। सबसे पहले आता है धर्म, उसके बाद में आती है जाति। ये दोनों चीज़ों पे ये इलेक्शन लड़ा जाता है और अनफॉर्चुनेटली इसी पे ये जीता भी जाता है। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन के लिए है नहीं। आगे जाके कोई हिंदू नेता भी आके धर्म और जाति की बातें करता है और लोगों को असली डेवलपमेंट से अगर दूर लेके जाता है तो उस हर एक आदमी के लिए मैं बोलूँगा, आप कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। जब जब धर्म और जाति की बातें हुई है उसमें मरा है सिर्फ गरीब आदमी। जिसके हाथ में कुछ नहीं होता है वो मरता है, जो लीडर होता है वो हमेशा जीतता है। आई एम सीरियसली हैप्पी कि आप जैसी एक यंग पढ़ी लिखी लीडर मुमरा के इलाके से आई है और ये लोगों के डेवलपमेंट के लिए बातें करेगी, आगे जाके उनका कुछ भला करेगी। ये मैं आपसे बहुत ही आशा रखता हूँ। बट नहीं, आपके मैंने मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ देखे, उसमें आप ज़्यादातर धर्म और जाति की बातें कर रहे हो। 1 मिनट के भाषण में आप एटलीस्ट 10-15 बार ऊपर वाले का नाम ले रहे हो, क्योंकि आपको अच्छी तरह मालूम है, आप पढ़ी लिखी होने के बावजूद आपको एक चीज़ ज़रूर मालूम है कि जनता जो है वो कोई भी डेवलपमेंट, अच्छी अच्छी बातें करने से कोई वोट नहीं करती है। जनता जो मूर्ख है, जो सिर्फ़ और सिर्फ धर्म देख के वोट करती है, तो जाके अब 40-40, 50-50 मिनट जाति और धर्म की बातें करो और 5 मिनट मिले तो उसमें डेवलपमेंट और उसकी बातें करो। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता किस चीज़ की है मालूम है? कि आप एक यंग लीडर हो और आपके पास आने वाले 30-40 साल है, लेकिन आप इस तरह के विचार रख रहे हो जो कि सिर्फ धर्म के ऊपर डिपेंड है। तब तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? अगर मुंबई का, महाराष्ट्र का, भारत का भला करना है, उसको ऊपर लेके जाना है, तब तो हर एक इलाके को बढ़ना है। आज मुमरा जैसे इलाके में इतना ओवर क्राउडिंग हो गया है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, छोटे छोटे रास्तों का प्रॉब्लम है। उस चीज़ों के लिए बातें करते हैं, उस चीज़ों के लिए झगड़ा करते हैं। अरे आपा, आप जैसे लोग इतने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो आपको सोच समझ के बोलना पड़ेगा। आप आज 2-4 बातें कर लोगे, उससे कुछ नैरो माइंडेड लोग खुश हो जाएंगे। कोई पढ़ा लिखा आदमी इससे खुश नहीं होता है, तो क्या होगा? सामने से और कोई 4-5 लोग आएंगे, वो अपनी बातें करेंगे, फिर धीरे धीरे मुंबई का माहौल ख़राब होगा, उसके बाद भारत का माहौल ख़राब होगा। आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और मैं जितना समझता हूँ, भारत का हर एक हिंदू, हर मुस्लिम भाइयों को उतना ही प्यार और आदर करता है। हाँ, लेकिन वो APJ अब्दुल कलाम जी के विचारों का होना चाहिए। क्या आपने कभी उनको अपने इंटरव्यूज़ में, भाषणों में भगवान और अल्लाह की बातें करते हुए सुना है? मैंने तो कभी नहीं सुना है। उन्होंने हमेशा डेवलपमेंट की बातें करी है, भारत के तरक्की की बातें करी है। अरे आपा, ऊपर वाला कभी नहीं पूछेगा कैसा हराया, वो सिर्फ पूछेगा अपने लोगों के लिए क्या किया, उनके तरक्की के लिए क्या किया, उनके ग्रोथ के लिए क्या किया, डेवलपमेंट के लिए क्या किया। ये सब करने से आपका भला हो ना हो, गरीब जनता का ज़रूर भला हो जाएगा। तो आपके लिए मेरे तरफ से वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, क्योंकि हम सब लोग एक होके मुंबई, महाराष्ट्र और भारत के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। जय महाराष्ट्र, जय भारत।